लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजयं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवान्यकृशानुज्ञानिनां गरगण्यं सकलगुणनिधानं वानरमधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाजातं नमामि। पर्णौ पवनकुमार खलबन पावज्ञानघन जासु हृदयंगार बसहि राम सरचापधर। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री हनुमानगढ़ी की जय। आइए हम लोग इस गांव देवरिया जिला और गांव कहें तो भेवली गांव में उपस्थित हैं हम, और सभी लोग से ये बात कहते हैं कि जब भगवान कृपा होता है तो संत मिलते हैं, और संत भगवान कृपा होता है तो भगवान मिलते हैं। और संत के कृपा से ही एक जुड़ाव, एक उनसे जब गुरु दीक्षा आप लोग लेंगे तो तुरंत उस आधार मिल जाता है, एक सीढ़ी मिल जाता है कि भगवान के एक सीढ़ी पर हमको जाना है, चढ़ना है। बंदहु गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जब तक गुरु जी के चरण में प्रेम नहीं होगा, उस रज का हम लोग सेवन नहीं करेंगे, जब तक वो गुरु के सब सेवा हम करें, उनकी अगर बात नहीं मान रहे हैं, तब तो उस सेवा नहीं है। जब हर एक कार्य हम करते हैं धीरे 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 गुरु के सब सेवा करते करते उनकी बात ही सब सेवा है। अमीय मूरी में चूरन चारू समन सकल भय रुज परिवारू। परिवार में रहकर भी आप लोग भजन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, और धीरे धीरे अगर भगवान में जुड़ना है तो आगे परिवार में प्रेम करिए, और प्रेम करते करते राग होगा। राग के बाद धीरे धीरे लोग गांव के बाहर मंदिर में जाते हैं तो उसे अनुराग कहते हैं। जब अनुराग आ जाएगा तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे वैराग में लोग चल जाते हैं। तो वैराग ये ऊंची सीढ़ी है, और जब ऊंचा सीढ़ी होने के बाद एक बदलाव कब आएगा? भगवान की कृपा से ही होता है। जब भगवान कृपा होगा तो एक छोटा सा नियम अपना घर में रखिए कि जैसे अपना गृहस्थ में जो भी करना है, अगर गोपाल जी हैं घर में, अगर लहसुन प्याज सभी लोग गृहस्थ परिवार में सभी लोग खाते हैं, तो उनके एक काम करिए कि भगवान की सेवा में दाल रोटी का भोग लगाइए। और इतना अगर समय नहीं है तो भगवान के मिश्री चाहे लड्डू हो चाहे जो भी वस्तु लगाइए तो भगवान के उनकी चढ़ा दीजिए, भोग लगा दीजिए, तो तब अपने खाइए। तो ये चीज़ ये है कि भगवान से प्रेम बढ़ाना है तो रिश्ता जोड़िए। पहला बात, रिश्ता जुड़ेगा, धीरे 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 रिश्ता जुड़ जाएगा, ठीक, आपकी एक चाह हो जाएगी, लगन हो जाएगी। भगवान की कथा श्रवण करने से क्या होता है कि धीरे धीरे उनसे चाह बढ़ता है कि हम कैसे उनसे मिलें, कैसे उनसे बात करें। जब बात अगर होने लगेगा ना मन से मन, तो वो क्या होता है, वो व्यक्ति संत बन जाता है। संत वेशभूषा से ठीक है, बाकी एक हृदय से संत मिलते हैं, और हृदय में अगर जागृत हो गया तो संत बनने में
कठिन नहीं, वो तुरंत बन जाएगा संत। जब तक परिवार में प्रेम रहेगा, साधु संत में प्रेम रह जाएगा, मंदिर के वही भगवान से ही प्रेम करेगा। हाँ, भगवान से, जो भगवान से प्रेम जो करेगा, परिवार से प्रेम धीरे करेगा, वो धीरे भगवान से प्रेम तो करेगा। बढ़ जाएगा व्यक्ति। उसका बाद उसका आहार ठीक हो जाएगा। आहार के बाद, आहार जब बदलेगा ना तो विचार बदलेगा, विचार बदलेगा, धीरे 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 उसका मति बुद्धि विवेक बदल जाएगा। भगवान की कृपा ऐसा चीज़ है कि जन्म जन्म तक ऐसा वो धीरे धीरे करेगा ना तो उतना दूर तक चल जाएगा। व्यक्ति सोचेगा कि कैसे हम इस तक पहुंच गए। यहाँ आने के बाद ये ऐसा होता है कि हम भगवान की कृपा के, अगर भगवान की कृपा नहीं होगा तो एक पता नहीं पता। फिर भी एक इंसान ऐसा है कि सोचता है कि हम किए, बाकी हम नहीं है। ये भगवान की कृपा मानिए कि इस गांव में जो भी अगर आ रहा है, साधु संत महात्मा कोई भी आ रहा है, तो ये सोचिए कि भगवान की कृपा से जब ये जागृत पूर्ण इकट्ठा होगा, धीरे 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 इकट्ठा हो जाएगा, तो और वो कि आप ये कहिए कि एक माने कि जब ये जागृत होगा ये भूमि का, तो साधु संत आप कहना नहीं पड़ेगा, वो आ जाएंगे। ये जिस माँ दुर्गा जी का ये स्थान है, मंदिर है, आरती पूजा पाठ है, जहाँ जिस मंदिर में पूजा पाठ नहीं हो रहा है उस मंदिर सो जाता है। जिस मंदिर में वहाँ शंख जैसे घड़ियाल कुछ नहीं बज रहा है, घंटी, उस मंदिर में तो उसमें प्रवेश कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। मंदिर भगवान भी दूर हो जाते हैं। घर में जब से आप अगर घर में प्रवेश करेंगे आप, तो सोचते हैं कि कब हम जाएं, ताला हम मार देंगे घर में और झोल उसमें लग जाएगा, तो एक दिन आपको साफ़ करने में लगेगा कि हम साफ़ करना है, हमको चलिए घर में साफ़ करना है। उसी तरह शरीर क्या है? शरीर है एक ये हमको साधन है। ये शरीर क्या है? साधन है। शरीर हम जाएंगे, अगर गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, सरजू में डुबकी लगाते हैं, तो वहाँ पवित्र तो हो जाएगा शरीर, बाकी मन पवित्र नहीं होगा। मन पवित्र कैसे होगा? तो भगवान के नाम से, भगवान के नाम ही से सुमिरन करते ही वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि हो गए। नाम में इतना शक्ति है, पावर है कि सब कुछ आप पा लेंगे, बैठे बैठे हुए पा लेंगे। अगर भगवान का भजन रहेगा, सब कुछ धीरे 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 आपको एक न एक दिन संत जरूर मिल जाएंगे। पुण्य इकट्ठा होता है ना, पुण्य इकट्ठा होता है तो संत जरूर आपके द्वार पर आ जाएंगे, बिना कहे हुए, कहीं बुलाए हुए। वो खुद वो राम के नाम, खुद आपको नाम ही खींच लेगा। वो बड़े से बड़े संत, सिद्ध सिद्ध पुरुष आ जाएंगे केवल नाम से। तो गृहस्थ लोग के लिए महाराज आपके संदेश रहे कि ये सबसे आसान ये चीज में हमनी के कैसे उद्धार होखे। देखिए, उद्धार आदमी इतना जानत नहीं खे, ना जानकारी के अभाव में लोग ढोंग ढकोसला में भी फंस जाता। तो आप संदेश दी कि सबसे आसान तरीका का बा गृहस्थ खातिर, भगवान के पावे खातिर भजन के का रूप होखे के चाहिए एगो गृहस्थ खातिर, ये आप बताइए। गृहस्थ के लिए यही है कि अपना कार्य करते रहे, परिवार का पोषण करते रहे, सब में प्रेम रहे, ठीक, और प्रेम रहेगा धीरे धीरे। देखिए, आपके अंदर ही भगवान है। हम प्रेम से बोल रहे हैं जय सिया राम, आप भी जय सिया राम, तो एक पुण्य इकट्ठा हो गया। शरीर में क्या है? 3.5 करोड़ रोम है एक शरीर में, तो आप भी बोल दिए जय सिया राम, हम भी बोल दिए जय सिया राम, तो 7.5 करोड़ हो गया। तो आपके एक माला का कितना माला हो गया, सोचिए। उस आधार पर फिर भी भगवान के परिवार में रहकर कम से कम 1 घंटा ना हो तो कम से कम 10 मिनट भी समय आप दे दीजिए उनको एक नियम बना लीजिए कि हमको 10 मिनट समय देना है। सब कुछ कार्य करते हुए, नौकरी चाकरी जो गृहस्थ के, चाहे खेती बाड़ी, चाहे कुछ भी, सब कार्य करते हुए भगवान के 10 मिनट समय दीजिए, और 10 मिनट एक दिन वो 10 घंटा बना देगा। 10 मिनट वो 10 घंटा वो बनाएगा। कैसे? तो भगवान के कृपा से, वो भजन से, वो पूजा से। पूजा से क्या होता है कि मति बुद्धि विवेक बदल जाता है। जब से, तिलक से, जब तिलक आप लगाएंगे। आज के युग में खान पान भी महाराज बहुत दूषित हो गईल बा। एहू पर रउरा कुछ समाज के संदेश हमनी के दी। देखिए, खान मांस मदिरा घर घर एकर थी प्रचलन बहुत ज्यादा कलयुग में एकर प्रभाव बढ़ गईल बा। ए पर आप कुछ कहीं समाज के 84 लाख जोनी में हम परिक्रमा करते करते ये शरीर मिला है,
तो हमको ये शरीर मिला है तो क्या दूसरे जीव की हत्या कर सकते हैं? सोचिए। और दूसरे के जीव की हत्या हम कर खा रहे हैं तो कल वही भी हमको खाएगा। याद रखिए, ये कर्म ऐसा है, कर्म जरूर साजा देगा आपको। एक ही दिन वो हमको, जैसे हम मान लीजिए कि कुछ हम मांस कुछ खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो एक दिन हमको वो व्यक्ति खाएगा। ये आप निश्चित रखिए कि खाना है। ये अगर डर नहीं रहेगा, हम मन के शरीर में डर नहीं है कि हम किसी के चाहे मर्डर कर दे, किसी की हत्या करके हम खा जाएं, उसको व्यक्ति क्या कहते हैं? राक्षस कहते हैं उस व्यक्ति। मान लीजिए विचार बदलिए, तो विचार कैसे? आहार जब बदलेगा तो तभी तो विचार बदलेगा। जब विचार बदले कैसे? आहार से बदलेगा विचार। और विचार बदलेगा कैसे? प्रेम से विचार बदलेगा। जब प्रेम आपके नहीं है तो विचार बदल नहीं सकता है। जब भोजन दूषित रही तो प्रेम कहाँ से उत्पन्न हाँ, होई तो महाराज? वही चीज कर रहे प्रेम हैं। नहीं ना देखिए, भोजन दूषित रहेगा तो मति, अबुद्धि, विवेक क्या बदलेगा? आपके अंदर क्रोध आ जाएगा, लोभ आ जाएगा। राक्षसी प्रवृत्ति रहेगी। हाँ, जैसे तुरंत क्रोध ही आ जाएगा, क्रोध हो जाएगा कि अब हम यह करना है, वो लूट लेना है, ये मंदिर पर कार्य करना, ये हो रहा है। सहन शक्ति नहीं रह जाएगी हाँ, मनुष्य के क्षमता अंदर। नहीं रह पाएगा। क्रोध तो आएगा 2 मिनट में, लेकिन सह नहीं सकता है। हाँ। और सहन शक्ति ही बड़ी सुनिए, भगवान के नाम ही संशक्ति है। अगर देखिए, एक जीव था, भगवान के मन छोटा बालक था, वो व्यक्ति जा रहा था, हर रोज जा रहा था भगवान के मंदिर में, कनक बिहारी सरकार के मंदिर में जा रहा था। अयोध्या जी की बात है, और ये हम सुने हैं, साधु संत भगवान के कृपा ही से सुने हैं। तो वो कह रहे थे कि वो व्यक्ति वो लड़का था, 5 साल के लड़का था वो। उसके परिवार में कोई उसको मानता नहीं था कि ये छोटा है, उसको देखभाल चाहे कुछ नहीं था। धीरे धीरे मंदिर जाने लगा तो भगवान से यही बात पूछा कि प्रभु, हम सब कुछ तो ठीक है, शरीर मिला है, तो शरीर क्यों मिला है हमको? देखिए, हम लोग जाते हैं भगवान के तत्व, मंत्र कोई पढ़ता है, कोई स्तुति सुनाता है, कोई मंगलाचरण करता है। बाकी वो व्यक्ति, वो छोटा बालक, कुछ याद नहीं था, केवल कहारा सुना दिया भगवान की। उसी से भगवान से बोला कि उसी आप कहरे से आप मंत्र बना लीजिए। उसी से मंत्र बनेगा ना, तो उसी से आप मंत्र बना लीजिए, और जो आपको प्रेम रहेगा वो आप हमको दे दीजिएगा। भगवान से बोला तो भगवान ने बोलेंगे ठीक है, चलिए। फिर आया द्वार पर, भगवान से पूछा कि प्रभु, ऐसा हमारा शरीर मिला है, क्यों मिला है शरीर, बताइए। भगवान से क्वेश्चन करने लगा तो भगवान यही बोले, प्रभु वो भक्त बन कर आ गए भगवान, उसको ज्ञान देने के लिए। कहें कि आप एक जीव हैं, शरीर देखिए, जब ये शरीर पूरा हो जाएगा एक दिन, तो कोई साथ देने वाला नहीं है। तब शरीर खत्म हो जाएगा, ना माँ बाप, ना रिश्तेदार, कोई साथ नहीं देगा। साथ क्या देगा? तो आपके जो पूंजी है राम नाम की, वही साथ। राम नाम जितना अभी रटे हैं ना, उस राम, जैसे 1000 रटे तो 1000 राम बन जाएंगे। 1000 राम आप नाम जपे हैं तो 1000 राम आ जाएंगे, वहीं हाथ पकड़ लेते हैं, और वहीं सब कुछ पालन पोषण सब कुछ जीव के करने लगते हैं। आपके शरीर तो यहीं रह जाएगा। शरीर 5 तत्व में बदल जाता है, सब इराक हो जाएगा शरीर। बाकी वही जो भगवान का जो नाम लिए रहते हैं, वही नाम खींच लेता है, तुरंत भगवान के हाथ पकड़ लेते हैं। तो शरीर के लिए जब शरीर मिला है तो 84 लाख योनि के बाद शरीर प्राप्त हुआ है, तो इससे आहार हमको जरूरी बदलना है। इसलिए बदलना है कि भगवान के कृपा से शरीर सुंदर मिला, एक मनुष्य शरीर मिला, ब्राह्मण में हम जन्म हुआ ना, ब्राह्मण में जन्म हुआ, शरीर बढ़िया मिला। अगर शरीर में कुछ हो जाए तो कितना करोड़ों पैसा लग जाएगा। शरीर में कुछ हो जाए तो करोड़ों पैसा लग जाएगा, बाकी शरीर वैसा नहीं रह पाएगा। ठीक रहेगा? कुछ नहीं, जैसे गोड़ टूट गया तो गोड़ विकलांग ही रहेगा, आपका सही नहीं रहेगा। तो सही करने के लिए आप एक मजबूती बना लीजिए कि हमको भजन करना है। भजन से क्या होता है? वो रोग नहीं होगा। अगर आएगा ना, तो रोग वो आकर चला जाएगा, राम नाम के दीवार से टकरा के वापस हाँ चला जाएगा। रोग आएगा और रोग रहेगा अंदर,
फिर धीरे धीरे रहेगा, फिर वो दूर दूर से भाग जाएगा। ये मजबूत पिलर है। अगर अंदर अंदर मजबूत पिलर रहेगा ना तो कितनों बिल्डिंग खड़ा कर लेंगे। अगर पिलरे मजबूत नहीं रहेगा तो पिलर सब टूट जाएगा। उसी तरह भगवान के कृपा से धीरे 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 मिलता है, और जब मिलता है धीरे धीरे ना, ऑटोमेटिक भगवान के कृपा ही से साधु संत महात्मा आपके मन के जीवन बदल जाता है। आहार से, विचार से, परिवार से, भगवान की सेवा से, पूजा से, पाठ से बदल जाएगा। जब बदलेगा भगवान से कृपा से तो धीरे धीरे बदलाव आएगा आपका। अब बदलाव आएगा तो यानी कि एक मान कि भगवान के लगन चाह मिल जाएगा। ठीक है, आप जय श्री राम, सीताराम।